बच्चों अब इस चैप्टर में हमारे स्थितिज ऊर्जा का ही एक टॉपिक बचा हुआ है, बाकी सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हैं और न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो आज हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूरा टॉपिक ले रहे हैं। इसमें क्या होता है, कैसे क्या क्या फॉर्मूले होते हैं इसके, तो आप ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करेंगे दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। कितने? सिर्फ दो आवेश। एक आवेश की स्थितिज ऊर्जा कभी नहीं होती बच्चों। अगर आपसे बोले ना कि ये आवेश है और इसकी स्थितिज ऊर्जा बताओ, तो आप बोलोगे 0। ठीक है, एक आवेश अकेले की कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं होती जब तक इसके आसपास कोई दूसरा आवेश ना हो। ये बात आप ध्यान रखना। तो अब देखो, पूरा प्रक्रिया समझना क्या होता है और स्थितिज ऊर्जा को कैसे निकाला जाता है। दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा हम निकाल रहे हैं। सबसे पहले बच्चों में एक अनंत से, ये अनंत है, यहां से Q1 आवेश को, ये Q1 आवेश को मैं ला रहा हूं एक बिंदु A पर ला रहा हूं। ठीक है, ये बिंदु A पर इस Q1 आवेश को मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूं, यहाँ से लाके यहाँ शिफ्ट करता हूं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूं, देखो Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। तो इस प्रक्रिया में मैं कितना कार्य करूंगा बच्चों? मैंने अभी आपको बताया कोई कार्य नहीं करूंगा। देखो, कार्य कब किया जाता है? जब कोई बल लगता है। जब कोई बल लगेगा तभी तो कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। अब इस आवेश पर कौन बल लगा रहा है? कुछ है क्या आसपास? कुछ भी नहीं है। तो ये आवेश तो ऐसे कैसे आ जाएगा बिना किसी कार्य के, क्योंकि इसके आसपास कोई अन्य आवेश नहीं है और ना ही कोई बल है। जब तक बल नहीं होता तब तक कार्य शून्य होता है। तो इस आवेश को यहां से यहां तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ा। अब इसको मैं यहां से हटा देता हूं, क्योंकि मैं लाके यहाँ पे मैंने रख दिया इसको और कार्य कुछ भी नहीं किया मैंने, 0 कार्य। अब मैं क्या करता हूं, यही अनंत से अब मैं Q2 आवेश को, और अब मैं किसी बिंदु B तक लाता हूं। ये बिंदु B है, इस Q2 आवेश को यहां तक ला रहा हूं। ये बिंदु B बिंदु A से R दूरी पर स्थित है। ये दूरी है R। ठीक है, तो अब क्या होगा समझना। इसी प्रकार Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। क्या अभी भी 0 कार्य करना होगा? नहीं, अब नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको लाए तो अब ये पहले से यहां पे बैठा हुआ है। Q1 आवेश यहां पहले से बैठा हुआ है, तो ये इस पे बल लगाएगा और बल जहां पे लग गया वहां पे कार्य करना पड़ेगा। तो हम कार्य बल इंटू विस्थापन से नहीं निकालेंगे। यहाँ पे कार्य निकालने के लिए पहले ये फॉर्मूला देखो, विभव का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, कार्य बटा आवेश। तो कार्य का फॉर्मूला होता है विभव इंटू आवेश। कार्य का क्या फॉर्मूला होता है? विभव इंटू आवेश। तो कार्य निकालने के लिए विभव कौन उत्पन्न करेगा? पहला आवेश। ठीक है, विभव तो किसका लोगे? पहले आवेश का। और जिस आवेश को आप ला रहे हो उसको यहां पे गुणा कर दोगे। ये ध्यान रखना, विभव पहला आवेश, बल कौन लगाएगा? पहला आवेश। तो जो बल लगाता है उसी का विभव लेते हैं। तो विभव तो पहले आवेश का आएगा और जिस आवेश को आप ला रहे हो उसका गुणा इस विभव में कर दो तो आपके पास कार्य आ जाएगा। तो कार्य निकालने के लिए विभव किसका? पहले आवेश का, जो बल लगाता है, इसी की वजह से वो कार्य करना पड़ रहा है। तो जो आवेश बल लगाएगा उसका विभव और जिस आवेश को आप लेके आ रहे हो उसका इसमें गुणा। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला जो हमारा यूज में आया कार्य बटा आवेश वाला। एक फॉर्मूला अब हम विभव के लिए यहाँ पे होता है KQ/R। ये विद्युत विभव का फॉर्मूला है। तो विद्युत विभव V1, ये जो आवेश है वो R दूरी पर कितना विभव उत्पन्न करेगा? इस फॉर्मूले से KQ1/R, इतना विभव ये उत्पन्न कर देगा V1। ठीक है, R दूरी पर, और इनटू Q2। तो टोटल जो कार्य हो गया वो हो गया KQ1 Q2/R। दूसरी समीकरण समझ गए? कार्य बराबर विभव इंटू आवेश और विभव बराबर KQ/R। अब पहले का विभव है तो यहाँ Q की जगह Q1 ले लेना और गुणा दूसरे का करना, तो ये KQ1 Q2/R आ जाएगा दूसरे का कार्य। चित्र केवल इतना बनेगा, बाकी ला रहे हो इसको नहीं दर्शाना, ये इसका चित्र है। ठीक है,
इस चित्र का इतना कार्य Q2 आवेश को लाने में इतना कार्य करना पड़ा, Q1 को लाए थे तो 0 कार्य करना पड़ा। ठीक है, अब यहां से मैं इस चित्र को हटा दूं, इसका अब यूज नहीं है। तो इन दोनों आवेशों को लाने में कुल कार्य कितना हुआ? तो पहले को लाने में W1 कार्य है प्लस दूसरे को लाने में W2 कार्य है, दोनों को जोड़ दो कुल कार्य आ जाएगा। पहला कार्य 0 है, पहला कार्य 0 है, दूसरा KQ1 Q2 अपॉन R है, KQ1 Q2 अपॉन R। तो कार्य का फॉर्मूला हो गया KQ1 Q2 अपॉन R। ये टोटल कार्य भी उतना ही आ गया, क्योंकि पहला कार्य 0 था तो जो दूसरा कार्य है वही आएगा टोटल भी। ये तो कार्य है, यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जितना कार्य करोगे वो गायब थोड़ी हो जाएगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है जो कार्य आपने किया वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा भी कितनी आएगी? अतः स्थितिज ऊर्जा भी इस कार्य के बराबर ही आ जाएगी। U बराबर KQ1 Q2 अपॉन R। ये हमारे पास स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया। समझ गए? ये बल जैसा लग रहा है, बल जो कूलाम बल था KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था, बस यहाँ पे R है, स्क्वायर नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये पूरा हमारा दो आवेशों के निकाय का एक डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। लेकिन अब हम इस जरा फॉर्मूले का विश्लेषण करें, ये क्या है। इससे हमें दो बातें समझ में आएंगी। फर्स्ट पॉइंट ये है, यदि मैं कहता हूं कि स्थितिज ऊर्जा धनात्मक है, पॉजिटिव, स्थितिज ऊर्जा क्या है? पॉजिटिव, तो बच्चों पॉजिटिव कब होगी? दो कंडीशन बनेगी, Q1 व Q2 दोनों पॉजिटिव हो या Q1 व Q2 दोनों नेगेटिव हो। अगर Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हुए तो स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव आएगी। अगर ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नेगेटिव भी क्या होता है? पॉजिटिव। तो इन दोनों स्थिति में स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव आएगी। अच्छा, अगर दोनों पॉजिटिव हुए कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। और अगर दोनों नेगेटिव हुए तो भी कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। तो जब स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? धनात्मक, तो दोनों आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। अब मैं बात करता हूं, यदि स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव हो तो Q1 पॉजिटिव होगा, Q2 नेगेटिव होगा, पहली कंडीशन। दूसरी, Q1 नेगेटिव होगा, Q2 पॉजिटिव होगा, दूसरी कंडीशन। इन दोनों में से एक कंडीशन होगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तभी U नेगेटिव मिलेगा। अच्छा, इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। नेगेटिव और पॉजिटिव है इसलिए। और इनके मध्य भी कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। तो U जब नेगेटिव होता है तो दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। तो हमें ये U के मान से पता चल जाता है कि दोनों आवेश आकर्षण कर रहे हैं या प्रतिकर्षण। U पॉजिटिव है तो दोनों आवेश क्या करेंगे? प्रतिकर्षण, क्योंकि एक जैसे आवेश होंगे वो। और U नेगेटिव है यानी विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे और वो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षण। और एक बात हमेशा हमें अभी समझ में आ गई कि स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है। कैसी राशि? अदिश। तो जब हम इसका मान निकालेंगे तो Q1 और Q2 के साथ उसके चिन्हों का प्रयोग भी करेंगे। अगर पॉजिटिव आवेश है तो पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव है तो माइनस चिन्ह का प्रयोग भी करना होता है न्यूमेरिकल में, ध्यान रखना। बल निकालते समय हमें प्लस माइनस नहीं लगाना है। F बराबर KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर का प्रयोग करोगे तो Q1 Q2 में माइनस कभी नहीं लगेगा। लेकिन जब आप स्थितिज ऊर्जा निकालोगे तो Q1 Q2 को चिन्ह के साथ ही आपको रखना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझने वाली हैं। अब दो आवेशों की तो हो गई, अब बात की जाए भैया तीन आवेशों की। बहु आवेश हैं दो से ज्यादा, तीन आवेशों की कैसे निकालेंगे, चार की कैसे निकालेंगे, वो चीजें अगर हम देखें तो देखो, तो तीन आवेशों की निकालने के लिए पहले तीन आवेश बना लो, आपकी इच्छा है वहां पे Q1 Q2 Q3, ये तीन आवेश मैंने बना लिए। इनके बीच की दूरी बना लो, 1 और 2 के बीच की दूरी R12, 1 और 2 के बीच की दूरी R12, 1 और 3 के बीच की दूरी R13 और 2 और 3 के बीच की दूरी R23। ये दूरियां बना ली मैंने।
अब इसको कैसे निकालना होता है, ये दूसरा तरीका है, सुनो। सबसे पहले Q1 व Q2, ये दो आवेश लो, Q1 व Q2, आवेशों की स्थितिज ऊर्जा। तो Q1 Q2 की स्थितिज ऊर्जा को U12 मान लो, K Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी R12, ये इन दोनों की स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब इन दोनों की लो, Q1 Q3 की, Q1 व Q3 की स्थितिज ऊर्जा U13 मान लो इसको, K Q1 Q3 अपॉन R13, Q1 Q3 अपॉन R13। अब लास्ट में इन दोनों की निकालो, Q2 Q3 की, तथा Q2 व Q3 की स्थितिज ऊर्जा, तीन आवेशों की इसी प्रकार से निकालनी है। U23, अब आवेश हो गया Q2 Q3, K Q2 Q3 अपॉन R23, थर्ड इक्वेशन, तीनों की निकल गई अलग अलग, इन दोनों की, इन दोनों की, इन दोनों की। अब तो कोई सा भी नहीं बचा निकाय, तो कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा U12 U13 U23, U12 हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13, K Q2 Q3 अपॉन R23। इन तीनों को जोड़ दो, 1 2 3, तीनों को जोड़ दो, कुल स्थितिज ऊर्जा इन तीनों की टोटल आ जाएगी। तो तीन का निकालने का तरीका ये होता है, इनमें जो भी मान हो उनको रखो, इनको जोड़ते जाओ। ऐसा न्यूमेरिकल आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा। चार आवेशों की पूछे, एक उदाहरण आपको दे देता हूं चार आवेशों का, कोई दिक्कत नहीं है चार में भी इसी तरीके से होगा, जैसे तीन का हो गया वैसे चार का हो जाएगा। चार में निकाय थोड़े ज्यादा बनेंगे, देखो ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4। पहले इनको ऐसे मिलाओ, ये दूरी R13, ये दूरी R12, ये दूरी R24 और ये दूरी R34, और अब इनको ऐसे मिलाओ, तो ये 14 R14 और ये R23। तो हम कुल मिला के 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ऊर्जाएं निकलेंगी। 1 2 निकलेगी, 1 3 निकलेगी, 1 4 निकलेगी, 1 2 1 3 1 4। फिर दो को उठाओ, दो के साथ तीन, दो के साथ तीन, दो के साथ चार, और फिर लास्ट में तीन को उठाओ, तीन के साथ चार, बस बाकी सब आ चुका है। तो 1 के साथ तो तीनों आएंगे, 1 के साथ 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। 2 के साथ 1 का तो काम हो गया, अब 2 के साथ 1 को मत ले लेना दोबारा, अब 2 के साथ 3 को और 4 को लेना, फिर 2 का भी काम हो गया, अब 3 के साथ 4 को ले लेना, तो 3 का भी हो गया। अब 4 के साथ कोई बचा ही नहीं क्योंकि सबकी ऊर्जा निकल चुकी है। तो कुल मिला के इस कंडीशन में आपको 6 ऊर्जाएं निकालनी होंगी, K Q1 Q2 अपॉन R12। Q1 Q2 की ये हो जाएगी R12 दूरी के हिसाब से, K Q1 Q3 अपॉन R13, ये हो जाएगा K Q1 Q4 अपॉन R14, ये हो जाएगा K Q2 Q3 अपॉन R23, और ये हो जाएगा आपका K Q2 Q4 अपॉन R24, K Q3 Q4 अपॉन R34। बस इस तरीके से आप निकालना। ये दूरियां हैं, दूरियां का भाग लगा लेना, आवेशों का यहाँ गुणा कर देना, K कॉमन ले लेना। तो ये आप चार आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा इस प्रकार निकाल सकते हो। मैंने आपको दो की तो सीधे फॉर्मूले से K Q1 Q2 अपॉन R। 3 की निकालनी है तो 2-2 आवेश लेते जाओ, 4 की निकालनी है तो भी 2-2 आवेश लेते जाओ। इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, जो बात मैंने आपको बताई है इसी तरीके से इसके न्यूमेरिकल हो जाते हैं।